दोज का जो चांद होता है वो वर्धमान होता है। दोज का चांद तीज को बड़ा मिलता नहीं, मानो तो देख लेना आप। चौथ को देखोगे उससे अधिक बड़ा दिखेगा, पंचमी को देखोगे और बड़ा दिखेगा, षष्ठी को देखोगे और बड़ा दिखेगा, सप्तमी को देखोगे और बड़ा दिखेगा, अष्टमी को देखोगे तो और बड़ा होगा, नौमी को और बड़ा हो जाएगा, दसवीं को उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एकादशी को और बड़ा हो जाएगा, द्वादशी को और बड़ा हो जाएगा, और त्रयोदशी को चतुर्दशी को और बड़ा होता जाएगा, और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चांद खिल जाता है। ऐसे ही सप्तम छठवां सातवां छठवां सातवां गुलिस्तान का प्रणमन आपका 13वें 14वें गुलिस्तान तक पहुंचे, पूर्णमासी का चांद बने, पूर्णमासी का चांद बने। शुक्ल पक्ष जैसा जीवन हो, शुक्ल पक्ष जैसा जीवन हो, कृष्ण पक्ष जैसी अंधेरी न छाए चारित्र में। क्या हो गया आप सबको? इतने शांत गंभीर क्यों? शुक्ल पक्ष जैसी साधना होना चाहिए, कृष्ण पक्ष की अंधेरी नहीं आना चाहिए, और जहां हैं जैसे हैं उसमें संतुष्टि होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में संतुष्टि नहीं है, हाय हाय चल रहा है, तो ज्ञानी जैसे ग्रस्तों को बाहर के कामों के विकल्प हैं, ऐसे साधकों को भी अन्य विकल्प आ गए, तो अंत में निर्णय होना चाहिए घर छोड़ने का सार क्या है। अंतरंग तप प्रारंभ हो चुके, अब व्याख्या अंतरंग तप की चल रही है, और पहला तप है प्रायश्चित। भूल होना एक मानवीय जीवन है, भूल न हो इस साधु की श्रेष्ठ साधना है। मांस के पात्र को सांप चमका दिया आपने, ये धातु की कोई बड़ी महिमा नहीं है। जो धातु मलिनी न हो वो धातु श्रेष्ठ है। सोने के कलश पर चाहे धूप पड़े चाहे छांव, शीत पड़े चाहे उष्णता, चाहे पानी के बौछारे पड़े मूसलाधार, लेकिन मनोज भैया सोने का कलश अपनी चमक नहीं छोड़ता। देखा आपने? सुदृढ़ धातु अपनी चमक नहीं छोड़ती, शुद्ध सोना। ऐसे चाहे उपसर्ग हो परिचय, कोई भी मौसम हो, साधु अपनी समता को ना छोड़े, तो प्रायश्चित तप ही देखता रहे कि मुझे अवसर कब मिलेगा। सच्चा साधक हुए हैं कि गुरुजी गुरुदेव आचार्य परमेश्वरी तरस जाए कि शिष्य को प्रायश्चित कब दूं। इसका मतलब आलोचना ही छोड़ देना ऐसा नहीं है, वो तो मायाचारी में और डूब जाएगा, प्रायश्चित नहीं लेगा। तो यूं मान के चलना, डॉक्टर साहब बच्चू कुमार जी, किसी व्यक्ति के फोड़ा हो गया, वैद्य को दिखाऊंगा दबा देगा तो कष्ट होगा, दूसरे लोग देखना पाएंगे, लोग कहेंगे इसको फोड़ा हो गया। इस लोक लाज से वो कष्ट मुझे फोड़ने का न हो, इसलिए उसने क्या किया, और अच्छा कपड़ा मोटा पहन लिया और फोड़े को ढक लिया। क्या फोड़े को मोटे कपड़े से ढक लोने से, मित्र सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, महात्मा समर्थ सागर जी, मोटे कपड़े से फोड़े को ढक लेने से क्या फोड़े की पीड़ा कम हो गई?
मोटे कपड़े से फोड़े को ढक लेने से क्या शरीर का गलना समाप्त हो गया? अरे तुम जितने लंबे समय तक ढके रहोगे और दबाए रहोगे, छुपाए रहोगे, अंदर शरीर गल जाएगा। ऐसे जो शिष्य अपने दोषों को ढके रहता है, बोले अधिक बोलूंगा तो ज्यादा प्रायश्चित मिल जाएगा, वो दबाए हुए उसकी साधना गल रही है। उसको मेरे मित्र अपने आचार रूपी वैद्य के पास जाकर के प्रायश्चित करके शल्य क्रिया कर ही लेना चाहिए, गल जाएगी साधना। क्योंकि प्रायश्चित के अभाव में विशुद्धि नहीं बनती। दोष होने पर यदि प्रायश्चित नहीं लिया जीव ने, जब जब याद आएगी तो मन कहेगा मैं मायावी हूं, लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं, नमोस्तु बोल रहे हैं, बदनामी बोल रहे हैं, इच्छाएं बोल रहे हैं, वंदना कर रहे मेरी, और मैं घोर पापी छुप के पाप कर बैठा हूं। इसकी शुद्धि तो है ही नहीं मेरे अंदर। एक जहर की बूंद ही एक बाल्टी दूध में काफी है। इसलिए एक जहर की बूंद भी एक बाल्टी दुग्ध में काफी है। जो पिएगा मरेगा। छोटा सा दोष छिपा लो, उतना ही मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट करने में काफी है। भावों की निर्मलता, विशुद्धि के क्षीर को विषाक्त करने वाली एक दोष की बूंद काफी है। प्रायश्चित का अर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दंड लिखा ही नहीं है। प्राय यानी आत्मा, प्राणी चित्त, प्राय यानी आत्मा, प्राणी चित्त, प्रायश्चित, प्राणी शुद्धि। जिससे चित्त की शुद्धि हो श्रेय बेटा, उसका नाम है प्रायश्चित। जिससे चित्त की शुद्धि हो उसका नाम है प्रायश्चित। प्रसिद्धि के लिए नहीं, शुद्धि के लिए होता प्रायश्चित। अंतिम तप क्यों कहा? तुम्हारे भीतर कितने दोष हैं उसे कौन देख रहा है, और दोषों को उपशमन करने की कितनी विशुद्धि है उसे भी कौन देख रहा है। निर्मल भावों से श्री गुरु के पास जाकर के निंदा आलोचना करा करके जो तुमको प्रायश्चित करने को कहें उसे मुस्कुरा के स्वीकार करना, चेहरा बना के नहीं। एक तो वो अपना समय दे करके मित्र धोबी पानी लगाए, साबुन लगाए, वस्त्र धोए, तुम उसको चेहरा कड़वा करके देख रहे हो। अरे प्रसन्न हो, तुम्हारे मलिन वस्त्र को साफ कर दिया है धोबी ने, उसको तुम पुरस्कार देते हो। मेरे मृत गुरु तो कुछ भी नहीं चाहते हैं, उन्होंने अपना समय दिया, अपनी प्रज्ञा दी और ग्रंथों को, आगमों को पढ़ करके प्रायश्चित की विधि समझी और तुमको प्रायश्चित दे रहे हैं और तुम मुंह बना रहे हो। अरे तुमको अपनी शुद्धि चाहिए तो प्रायश्चित लो, और नहीं चाहिए तो आलोचना ही मत करो, वे कुछ नहीं देंगे आपको। ये साक्षात वे कुछ भी नहीं देंगे। जिनागम बलात्कार करना कभी नहीं सिखाता। आप स्वेच्छा से आलोचना कर रहे हो, और इतनी धीमे मत बोलो कि बाहर की आवाजें सुनने न दें, इतने जोर से बोलो कि कोलाहल हो जाए। कम से कम गुरु को सुनाई तो पड़े। ये 10 आलोचना के दोष हैं, ये सब आने वाले हैं। 10 आलोचना के दोष हैं। गुरुजी आपको तो मालूम है हम बहुत कमजोर हैं, उपास तो हमसे होते ही नहीं है, हम बहुत अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे गुरु को प्रभावित कर लेना, फिर आलोचना करना जिससे छोटा प्रायश्चित मिले।
ऐसा नहीं करना चाहिए। शादीलाल वकील साहब भेंटें लेके आ गए। गुरुजी ये पेन है, गुरुजी ये पिक्ची है, ये शास्त्र है, ये सुंदर कमंडलों में आपको लेके आया हूं, अच्छी भेंटें लेकर के आया, गुरुजी को मोहित कर लो। यदि पागल गुरु होंगे तो मोहित हो ही जाएंगे, और यदि नहीं है तो कहेंगे बेटे भेंट अलग विषय है और प्रायश्चित अलग विषय है, तुम कितनी भेंटें दे लो लेकिन प्रायश्चित तो वही दिया जाएगा जो जिनवाणी में लिखा है। मात्र इसलिए आप प्रायश्चित ले रहे हो कि सब साधु जानते रहे कि हम प्रायश्चित लेते हैं। विशु, ये बहुत बड़ा रहस्य आगम में लिखा है कि ऐसे भी शिष्य इसलिए ले रहे हैं कि लोग देखते रहे कि हम शुद्ध, हमने प्रायश्चित लिया है, लेकिन अंतरंग में पालन करने के परिणाम नहीं है। हजार हजार मालाएं हो चुकी हैं, अब तुम फिरने का मन नहीं कर रहे हो, अब फिरेंगी कब? फिर भी प्रायश्चित लोज बोलता है पर पालन एक दिन भी ना करे तो ज्ञानी, साबन भी लाए हो, पानी भी लाए हो, मित्र पटिया भी रखा हुआ है, लेकिन सामान सब रखा हुआ है और कपड़ा जिस बाल्टी में था वहीं रखा हुआ है, कपड़े सड़ जाएंगे, स्वच्छ नहीं होंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? साबन भी लाया सुधीर भैया, और पानी भी लाया, पटिया भी रखा हुआ है, और बाल्टी में कपड़े गीले रखे हुए हैं, लेकिन निकाल के नहीं वहां पर रख दिए हैं। मेरे मित्र, अब ये कपड़े साफ होंगे कि और गल जाएंगे? ऐसे ही तुमने प्रायश्चित ले लिया, गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, लेकिन तुमने आज तक प्रायश्चित का पालन ही नहीं किया। मेरे मित्र, तुम सड़ ही जाओगे, तुम पवित्र नहीं हो पाओगे। बोले उनका तो काम है बोल देना, अपना काम है सुन लेना, नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। कुछ लोग तो रवि ऐसा सोच बैठे हैं, मुझे 4 माला मिलती तो हमको 4 ही मिलना चाहिए, उसमें 1 नहीं बढ़ना चाहिए। किसी ने सोचा मुझे 3 माला मिलते 3 ही मिलना चाहिए। मित्र, माला मिलने चाहिए कि ये दोष तुमने कितने किए, उससे शुद्धि कितनी होगी, ये देखना चाहिए। हो सकता कभी न सुन पाया हो, एक दिन साक्षात को थोड़ा प्रायश्चित मिला तो इन्हें ईमानदारी से कहा कि आलोचना ज्यादा हुई है, मतलब दोष अधिक हुआ है, तो मैं गदगद हो गया कि ऐसा आदमी चाहिए कि जिसको मालूम सुधीर, एक आदमी ऐसे श्रावक, जैन श्रावक हुए कि एक व्यापारी ग्राहक आया दुकान पर, उसको देना थे मात्र 5,000 रुपए, लेकिन उसकी जेब से 50,000 रुपए निकल गए और वो देके आ गया। लेकिन जैसे दुकानदार ने देखे, हमको तो 5,000 चाहिए थे, तो 5 लाख दे गया। बेईमान कंजूस आदमी क्या करता, हमने कौन चोरी की, देके गया है रख लेता, लेकिन नहीं, इतना सज्जन, उसने उसको फोन लगाया, भाई आप वापिस आओ कि आपकी मुझे मात्र 5,000 चाहिए, तुम 50,000 रख के गए हो, अपने द्रव्य लेके जाओ। बोले क्यों? बोले मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने ये सिखाया है कि दूध पीना, किसी का खून मत पीना। रख भी ले गए तो क्या होगा, तिजोरी तो भरी रहेगी, चित्त संकलित रहेगा। सुधीर, ऐसा मत सोचना कि भारत में पूरी ही ईमानदारी मर चुकी हो, ये कभी मत सोचना। एक ब्रह्मचारी भैया बाहर से आ रहे थे, ऑटो रिक्शा में उनका एक थैला छूट गया, वो ऑटो वाला चला गया, लौट करके वो ऑटो वाला घूम घूम के खोज करके वो भैया जी को थैला देके गया। उससे पूछा उन्होंने, आप वापस क्यों लाए? बोले भाई हम रख सकते थे, लेकिन ये हम ना सोचें कि लोग नहीं समझ पाएंगे,
एक दिन रखना प्रारंभ कर दिया, हम प्रतिदिन रखेंगे और कभी ना कहीं पकड़े जाएंगे, हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। ये सत्य है कि नहीं? जितनी मिलावट करके व्यापार करते हैं, चोखे में खोटा मिलाते हैं, मिला लो जब तक पुण्य चल रहा है, जिस दिन पकड़े जाओगे ना, जितना कमा के रखा वो भी जाएगा और मेरे मित्र इज्जत भी जाएगी और पुण्य भी क्षय हो जाएगा। ईमानदारी की साधना करो, व्यापारी हो ईमानदारी का व्यापार करो, साधु हो ईमानदारी साधना करो, विद्वान हो ईमानदारी की विद्वता करो। मंदिर के पुजारी हो ना, ईमानदारी के पुजारी बनो। ऐसा नहीं कि मंदिर का मालिक आ गया उस दिन अच्छी लंबी पूजा हो जाए और कोई नहीं आना देखने को, तो मालूम चले कि परमेश्वर के पास पानी भी नहीं सिर पे पहुंचा। सुधीर, ये कौन करता है? जो मात्र 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 आजीवक होता है, धर्मात्मा नहीं होता। जो कोई आजीविका के लिए आया है वो ऐसा काम करेगा, जो धर्म के लिए आया है वो आजीविका पर ध्यान नहीं रखेगा, वो मेरे मित्र ईमानदारी से काम करेगा। मनोज क्या सोच रहे हैं? बोले हमारा इस शाम को क्या होता है प्रवचन, ये क्या हो रहा है? मित्र अब सोचिए, यदि ये प्रवचन नहीं होगा तो शाम का प्रवचन काम में नहीं आ पाएगा। ये तुमको विशुद्धि के मार्ग की ओर ले जा रहा है, वो तुमको स्थिरता की ओर ले जाता है। यदि ये तुम्हारे पास नहीं है तो आप स्थिर कैसे हो पाएंगे? बैठो भैया। प्रायश्चित। इसलिए यदि एक काउंसलर की दिया है गुरु ने, तो ये मत सोचो कम मिल गया। हो सकता उन्होंने आपका सुन लिया है तो हम भंग बनाएंगे। ये भूल इसकी जान के हुई है कि अज्ञानता में हुई है कि अहंकार में हुई है कि प्रमाद में हुई है? उन्होंने कहा आप अपने दोष कहिए, दोष सुन लिया ना मात्र जाओ। बोले प्रायश्चित तो मिला ही नहीं है। मित्र, आलोचना भी प्रायश्चित का भंग ही है, बराबर। बोले प्रतिकोण करो, अपराध हुआ है 10 मिथ्या में दुक्कड़म बोलो, मेरा दोष मिथ्या हो। अपराधी का परिणाम विशुद्ध है।